हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। एक लेडी थी तो बोले कि सर क्या हम घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारी नौकरी लग सकती है। तो देखिए क्या होता है कि कुछ बिलीफ जो होते हैं वो हमारे दिमाग में इतने अंदर तक बैठ जाते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था सबकॉन्शियस माइंड। तो कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ क्या अधिकतर बिलीफ जो होते हैं वो हमारे दिमाग में इतने अंदर तक बैठ जाते हैं। जैसे यार मेरा एक पड़ोसी है, ये यार बैंक की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये तो सुबह भी कोचिंग जाता है, शाम को भी जाता है, दिन में भी जाता है। मैं तो घर पे बैठा हूँ, तो यार मेरा सिलेक्शन कैसे होगा यार। जबकि आप उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो घर पे बैठे बैठे, लेकिन चूंकि वो बाहर जा रहा है तो अब आपको एक आध कोई मिल गया कि क्या कर रहे हो बेटा। बोले मैं अंकल मैं तैयारी कर रही हूँ या मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ जाते हो। बोले अंकल मैं सेल्फ घर से ही मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ। ऑनलाइन में वो बात नहीं रहती है। अब उन अंकल जी कभी ज़िंदगी में उनको ये नहीं पता है कि क्या चल ऑनलाइन में क्या होता है, लेकिन फिर भी आप उनकी बात पे विश्वास हो जाएगा। अंकल जी सही कह रहे थे यार। अंकल जी को पता है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे की क्लास होती है क्या क्या होता है। अंकल जी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको उनकी बात पे इतना विश्वास हो जाता है कि हाँ यार। जबकि आज ये स्थिति है कि एक छोटा सा कमरा भी हो 5 बाय 5 का, उसके अंदर एक छोटे से कोने में भी अगर आप बैठ जाओ ना, तो आप आज जो आप चाहो वो बन सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो अंकल जी तो ऐसा बोल रहे थे कि ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं होती है, भाटा नहीं होती, क्या सब होता है। आपको ठानना पड़ता है कि आपको क्या करना है। कौन क्या कह रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार हमको ऐसे लोग सलाह दे जाते हैं जिनको उस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं होता है। आज जैसे मैं हूँ, मैं 10 से 11 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे किसी से पूछने की थोड़ी ज़रूरत है क्या कि क्यों जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। उस आदमी को कैसे जानकारी हो सकती है जिस आदमी ने मतलब आप किसी अगर ऐसे आदमी से सलाह ले रहे हो जिसको उस फील्ड में कोई जानकारी नहीं, वो आदमी आपको सलाह भी पूरी दे जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और आप उसकी बात भी मान लेते हो। तो अब बोलो, अब आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है इस दुनिया में। अपने को किसी से नहीं पूछना है। देखो किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको उसमें ज़्यादा जानकारी बजाय उसके, तो आपको पूछना नहीं चाहिए कि अंकल ये सही है कि गलत है। क्योंकि अगर उसने गलती से बोल दिया कि नहीं बेटा ये सही नहीं है, तो वो चीज़ आप दिमाग से निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि वर्ड इज़ पावर। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसका काम यही होता है, वो सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता। हमारा जो अवचेतन मन होता है ना, वो सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता कि सही क्या है गलत क्या है। उसके लिए तो बस किसी ने बोल दिया कि भाई ये चीज़ गलत है, तो बस अरे यार ये गलत है यार, ऐसा होता है ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं 2015 में कोचिंग क्लास जब मैं चला रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि एक स्टूडेंट मेरे पास एक मोबाइल लेके आया, और मोबाइल में उसने मुझे एक वीडियो बताया। बोले सर ये ऐसा पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी वगैरह, तो ये क्वेश्चन सही है कि गलत। तो मेरे दिमाग में वहाँ से आया, मैंने कहा ये आदमी मोबाइल में बैठा बैठा पढ़ा रहा है और ये एक स्टूडेंट उसका वीडियो देख रहा है, और ये मेरे से पूछ रहा है कि यार सर ये सही है कि गलत नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा भैया ज़माना बदल रहा है यार, अपने को मोबाइल में चलना पड़ेगा। तो ये मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया। ये बात है 2014-15 की, 2014-15। और उसी समय से मैंने यूट्यूब वगैरह की कैसे, तो मुझे 6 महीने इस चीज़ में लगे कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते हैं। कितने महीने लगे? 6 महीने। यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते हैं, मतलब कैसे अपलोड करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस चीज़ के लिए मेरे को 6 महीने लग गए। तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा भैया यार अपन, और उस समय ये स्थिति थी कि मेरी कोचिंग क्लास पे 700 to 800 स्टूडेंट रहते थे। कोरोना से पहले की बात है, 700 से 800 स्टूडेंट रहते थे। फिर भी मैंने समय निकाला कैसे भी करके, और मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाने अपलोड, क्योंकि मेरे को पता था कि आज नहीं तो आज से 5 साल बाद ये स्थिति हो जाएगी कि लोग मोबाइल से पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो धीरे धीरे मैंने कैसे भी करके समय निकाल के उस चैनल को आगे बढ़ाया, ग्रो अप किया, उस पर खूब मेहनत करी, ऐसी बात नहीं है, दिन रात उस पर करा। क्योंकि अपने को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि समय बदल रहा है और चीज़ें परिवर्तित होने वाली है। लेकिन होता क्या है, हम ऐसे थोड़ी होता है क्या, वो नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने को जो है चेंज होना पड़ेगा, और समय जो है वो कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड रुकिए मैं चाय पी लेता हूँ। एक और बात, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े एडवांस है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे हमको आके कुछ बात बोलते हैं कि पापा पापा ऐसी बात है, हम लोग उसको बोलते हैं फालतू बात मत कर, चल तेरा काम कर, ऐसा कर वैसा कर। अब उसमें क्या होता है कि वो बच्चा दूसरी बार अगर सोचता है कि यार मैं पापा से बात बोलूँ, तो उसको बात याद आ जाती है कि यार उस टाइम पे मैंने बोला था पर पापा ने मना कर दिया। हम क्या करते हैं कि उनके आइडियाज़ को मार देते हैं, कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। फिर वो हाँ पापा क्या करना है, हाँ ये कर। आप याद रखिए कि आप में और उनमें एक एज डिफरेंस आ जाता है, 20 साल 25 साल का फ़र्क होता है। आपके विचार आपके बच्चों के विचार से काफ़ी अलग होते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो जैसे अपन लोग हैं ना, तो आपने देखा होगा ना कि आप अपने और पिताजी के विचार मैच नहीं होते हैं। मैंने पिताजी को एक समय बोला कि पापा मैं जो है अब कम्प्लीटली ऑनलाइन करने के मूड में हूँ, मैं पूरा ऑनलाइन करूँगा। पापा बोले ऑनलाइन क्या होता है? कोचिंग। मैंने कहा कोचिंग अपन बंद करेंगे, धीरे धीरे पूरा ऑनलाइन करेंगे। ऐसे होता है? अरे मैंने कहा पापा सब होता है। अब वो आज देखते हैं, वो कहते हैं ऐसा भी होता है। मैंने कहा ऐसा होता है। अब मान लो पिताजी मेरे को कह दे कि नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और तो नहीं बिल्कुल अपने तो मैंने तो क्या होगा बताओ? मेरे जो आइडियाज़ है वो दफन हो जाएंगे। तो सेम चीज़ अपने बच्चों के साथ होती है, उनमें और हम में एज डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे आपको कुछ बात बोलते हैं कि पापा ये ऐसा है वैसा है, तो आप अपने बच्चों की बात सुनो, वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसके पास आइडियाज़ है और वो आगे तभी बढ़ेगा जब आप उसको एग्री करोगे कि हाँ यार बेटा तू करके देख। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे टाइम के हिसाब से उसको बोल देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। समय इतना फास्ट बदल रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पीछे रह जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे। तो आपको टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, तो मैं जैसे कभी मैं देख लेता हूँ कि यार ये बात अभी करने की ज़रूरत नहीं है पिताजी के आगे, ये जब अपन हो जाएगा तब बताएंगे, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो क्योंकि होता है, अब अपन समझ सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं एज डिफरेंस की बात होती है ना। तो आपके जो बच्चे हैं वो आपसे काफ़ी एडवांस हैं। अगर वो आपके आगे आके आपसे कुछ बात करते तो उनकी बात सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ज़रूर ऐसा लगता है इस टाइम में कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि समय चेंज होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक दिन मेरे पिताजी को बैठ के बोला कि पापा अपन एक दिन जो है कोचिंग क्लास और ऑफलाइन क्लास जो पढ़ा रहे हैं ये अपन ऑफ़ कर देंगे, अपने को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिताजी बोले कि ऐसा थोड़ी हो सकता है बेटा। मैंने कहा पापा सब हो सकता है। बोले कि ऐसा संभव नहीं है। और आज वो जब देखते हैं कि यार ये दिन भर, है ना, पैसा भी आता है, क्योंकि मैं जो भी आता है उनके हाथ में देता हूँ कि लो ये संभालो, आप ये काम आपका है, अपना काम करने का अपन कर रहे हैं। तो अब उनको पता चला कि यार ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा पापा सब हो सकता है, समय जो है बदल रहा है। तो इस बात का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों की सुनो वो क्या कह रहे हैं, है ना। बहुत एडवांस है वो और आइडियाज़ भी आपसे ज़्यादा है उनके पास, है ना, समय के हिसाब से होता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बिलीफ मत बिठाओ अंदर तक कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब हो सकता है ना। तो मैं आपको जो बात बता रहा था कि 2015 में मैंने एक वीडियो देखा, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा लोग वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने को मोबाइल में चलना पड़ेगा। तो मैंने उस आइडिया पे वर्क करा, तो मैं आज यहाँ पहुँच पाया। बहुत सारे लोग लगता है कि ऐसे ही हो जाता होगा, ऐसे ही नहीं होता है। आपको लोग जो दूसरे लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसा नहीं होता है, ना इसकी बात अलग है, ना उसकी बात अलग है, सब बातें करने कहाँ रह जाती है ना। टाइम इतना फास्ट चेंज होता है कि पता भी नहीं चलता है। हम बोलते ना अरे जैसे उस समय मेरे पास 700-800 बच्चे आते थे, तो मैं सोच लेता था कि अरे अपने पास तो इतने बच्चे हैं। तो अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि ये हमेशा के लिए थोड़ी रहेंगे क्या, मतलब चीज़ें हमें हर चीज़ें कुछ समय के लिए चलती है ना। तो आपको उसके हिसाब से फिर अपने आप को जो है ढालना पड़ता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ बातें अगर देखो, ये मेरी बातें हैं, मेरे मन की बातें हैं, आदमी कभी नहीं बोलता है, उसका एक्सपीरियंस बोलता है ना। तो ये मेरा अनुभव बोल रहा है, जो मैंने सीखा है अभी तक, कि अपने को किसी की बात नहीं सुनना, अपने हिसाब से काम करो। लोग बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना। जैसे मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था 2015 में, तो कुछ लोग थे जो यूट्यूब इधर जी मालिक बताइए। तो होता है, इट्स नॉर्मल, अपने को उसको वो नहीं लेना, है ना। लोग आपका देखो ऐसा होगा कि जब आप किसी भी काम को शुरू करोगे तो
तो उस समय लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, या एक तो वो लोग जो इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है चलो, एक वो लोग जो उसको दिल पे ले लेते हैं, अरे यार मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। आपको नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में यही चल रहा है ना। कभी आप बैठ के एनालिसिस करो तो आपको पता चले, इंटरव्यू देखो पुराने लोगों के तो पता चले कि ये चल रहा है। ये आपको लगता है कि ये मेरे अकेले के साथ हो रहा है यार, या लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। जी नहीं, हर एक व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है शुरुआत में, लेकिन जब वो आदमी सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगता है, सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, तो फिर एक समय लोग उसकी बातें करने लगते हैं कि यार एक वो है, उन्होंने यार ऐसा कर रखा है ना। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए कभी भी कोई मजाक उड़ाए तो उसको वैसे लो कि यार मेरे को अच्छा मेरा मजाक उड़ रहा है, मतलब कि अपन आगे बढ़ेंगे भैया, क्योंकि सर ने बोला था है, ये सच बात भी है। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई ऐसे मजाक में आपको कुछ भी बोले, थोड़ा सा सहन करो, उसको वैसे मत लो कि ऐसा कैसे बोल दिया। वो नहीं बोलेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप फ्री हो जाओगे। फिर आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, आप बिल्कुल फ्री हो। फिर एक दिन पता चलेगा कि अपने तो नैया डूब गई, है ना। वो अगर तो ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना अपने को, ये एक तरह से अपने को आगे बढ़ाने के लिए होता है। भगवान भेजता है इनको अपने पास कि जाओ रे उसका मजाक उड़ाओ तुम, नहीं तो वो उसको अक्ल ही नहीं आएगी फिर क्या करना है। समझ रहे हैं? चलिए ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करा करो, क्योंकि कमेंट करते हो तो मैं देखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ना। आपकी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी फ़ीस यही है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।